नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में इस बात की हमेशा ही चर्चा रही कि प्रदेश के सबसे दमदार अफसर कौन है। हमने समय समय पर कई अफसरों की दमदारी आपको बताया है, चाहे सुबोध सिंह हो, चाहे आईपीएस राहुल भगत हो या फिर पी दयानंद। ये तीन बड़े चर्चित नामों के अलावा भी छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में जिन नामों का खौफ है उसमें एक नाम रजत बंसल भी है। और इस नाम की चर्चा इन दिनों इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि इन्हें जनसंपर्क विभाग भी सौंप दिया गया है। यह विभाग इससे पहले डॉक्टर रवि मित्तल के पास था, जिन्हें कहा जाता है कि घेर घार के दिल्ली भेज दिया गया। प्रतिनियुक्ति में 4 साल वे वहां सचिव रहेंगे। लोग तो इसे बाबूगिरी बता रहे हैं। रोते धोते उदास मन से डॉक्टर रवि मित्तल तो चले गए, लेकिन उनकी जगह में जो रजत बंसल आए उसे लेकर प्रशासनिक गलियारों में कई तरह की चर्चा है। कड़क मिजाज के माने जाने वाले रजत बंसल को लेकर जो चर्चा है वह बेहद ही हैरान कर देने वाला है। दरअसल रजत बंसल एक ऐसे अधिकारी हैं जो आईपीएस यानी खाकी से आईएएस की राह पकड़ी है। लोग इन्हें कड़क साहब भी कहते हैं, लेकिन क्या कड़क छवि के पीछे की सच्चाई लोगों को नहीं जानना चाहिए। क्या कड़क छवि के पीछे की सच्चाई अब तक ठीक से सामने नहीं? आज इस पर परत दर परत हम खोलेंगे कि हकीकत में रजत बंसल साहब इतने कड़क क्यों हैं। बात बस्तर की उन आरोपों का से शुरू कर देते हैं जहां डीएमए फंड के करोड़ों रुपए के लेन देन पर हमेशा ही सवाल उठते रहे। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में डीएमए फंड को लेकर सवाल उठते रहे और डीएमए फंड में घपले घोटाले को लेकर आईएएस रानू साहू सहित कई लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। डीएमए फंड यानी खनिज से मिलने वाली आमदनी, और इस फंड को लेकर सरकार की भूमिका भी बेहद संदिग्ध रही है। डीएमए फंड के दुरुपयोग को लेकर सरकार पर भी आरोप लगे और सरकार ने डीएमए फंड के नियमों को अपने हिसाब से ढाला भी, और जिसकी वजह से घपले घोटाले भी। यहां तक कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती जैसे नियम तक बना दिए गए। यहां तक कि मनोरंजन के साधनों में भी डीएमए फंड का उपयोग किया जाने लगा। रईसों की अय्यासियों के लिए भी डीएमए फंड के नियमों में छूट दी गई। क्या लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रजत बंसल साहब। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या रजत बंसल पूरी तरीके से बेदाग है, और यदि पूरी तरीके से बेदाग है तो फिर जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी के उस पत्र में ऐसी क्या सच्चाई छुपी है जिसमें सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। क्यों जांच नहीं हो रही है इस पत्र की? यह पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा गया था। वैसे तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आईपीएस को छोड़कर आईएएस की राह पकड़े। हालांकि इस मामले में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का भी नाम है, जिन्होंने आईपीएस की राह छोड़कर आईएएस की राह पकड़ी थी। और कहा जाता है कि रजत बंसल ने जहां जहां नौकरी की, जिन जिन जिलों में उनकी पोस्टिंग रही, वे अपनी छवि कड़क बनाते चले गए। रायपुर नगर निगम में कमिश्नरी के दौरान तो उनकी क्षेत्रीय विधायकों से पटरी नहीं बैठने को लेकर भी कितने ही तरह के सवाल उठते रहे।
बस्तर कलेक्टर के रूप में उनके काम करने के अंदाज से स्थानीय जनप्रतिनिधि बेहद नाराज रहे। कई बार उनकी कार्य प्रणाली या उनके आदेश को लेकर सवाल उठते रहे। बस्तर में करोड़ों रुपए के डीएमएफ फंड आते हैं, जिससे कई तरह के निर्माण आदिवासियों के हित में, ग्रामीणों के हित में होना है। लेकिन यदि इन कामों में पारदर्शिता ना हो तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है। और शायद यही वजह है कि पारदर्शिता के अभाव की वजह से गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। रिसोर्ट्स का क्या मामला है वो हम फिर बताएंगे। आखिर ये अनुमति कैसे दी गई रिसोर्ट बनाने के लिए, उस पर एक अलग सवाल है। और सत्ता कैसे खेल खेल रही है उसका जवाब भी है, इसलिए उस पर अलग रिपोर्ट की जाएगी। आज तो हम अमित जोगी के जून 2021 में सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखे पत्र की चर्चा करते हैं। उन पर सीधे सीधे आरोप था कि उन्होंने डीएमए फंड की राशि में गड़बड़ी की। अनियमितता तो हुई ही है, नियमों को ताक में रखकर भी काम करने का आरोप रजत बंसल पर लगा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में रजत बंसल साहब ने आदिवासियों के हितों पर प्रहार किया है, कुठाराघात किया है? यह उनके बेदाग छवि पर सवाल या निशान तो लगाता है। एक तरफ दस्तावेज जो गड़बड़ी की इशारा करते हैं तो दूसरी तरफ यह तर्क भी दिया जाता है कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए कड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन क्या कड़े फैसलों की आड़ में नियमों का उल्लंघन किया जाना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और शायद यही वजह है कि यहाँ के जो आरोप लगे हैं, डीएमए फंड को लेकर जो आरोप लगे हैं, वह रजत बंसल साहब का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जांच होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन जांच कब होगी इसे लेकर भी बड़ा सवाल है। क्योंकि रजत बंसल साहब की कार्यशैली ऐसी है कि कोई भी सत्ता प्रभावित हो सकती है। ये बात सही है कि उनमें कार्य करने की अद्भुत क्षमता तो है। और शायद यही वजह है कि इस पत्र को भूपेश बघेल की सरकार ने भी नजरअंदाज किया तो विष्णुदेव साय की सरकार ने भी नजरअंदाज किया। और विष्णुदेव साय की सरकार ने तो एक कदम आगे जाके न केवल इन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा दिया, बल्कि संवाद और जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया। ऐसे में देखना है कि मीडिया जगत को अब उन्हें सीधे हैंडल करना है, तो वे अपने पर लगे दाग को कैसे पोंछते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि एक बार यदि कोई लिखित में दस्तावेज उपलब्ध हो जाते हैं तो उसका पटाक्षेप तो तभी होता है जब जांच होती। तो क्या रजत बंसल पर लगे आरोपों की जांच होगी, ये बड़ा सवाल है। और शायद यही वजह है कि जब वे जनसंपर्क का प्रभार लेकर अपनी ताकत बढ़ाए या डॉक्टर रवि मित्तल के जाने के बाद जिम्मेदारी संभाली, तो मीडिया जगत में एक बार फिर रजत बंसल की बेदाग छवि को लेकर चर्चा गर्म हो गई। हमारी टीम की नजर एक एक पहलू पर लगी हुई है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।